बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ आसफ़ा, वेलकम है आपका माय फूड फैक्ट पर। कैसे हैं जी आप सब? अल्लाह पाक से दुआ है कि आपको अपने प्यारों के साथ खुश और आबाद रखे और आप पर अपनी रहमत का साया बनाए रखे, आमीन। आज बहुत ही मज़े की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये है जी चिकन मलाई कटलेट्स, जिसमें मैंने चीज़ का भी यूज़ किया है। तो ये बहुत ही मज़े के बनते हैं। रेसिपी को फुल वॉच कीजिएगा स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए जी, चिकन मलाई कटलेट्स बनाने के लिए सबसे पहले ले लिया है चिकन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिकन मैंने आधा किलो से ज़्यादा लिया है, बोनलेस चिकन है। अच्छी तरह से वॉश करने के बाद स्ट्रेनर में रख दिया था ताकि ड्राई पानी जितना भी है ड्राई हो जाए। अदरक लहसुन और हरी मिर्च की पेस्ट मैंने 1 टेबल स्पून, 1 टीस्पून मैंने नमक डाल दिया है, क्योंकि अभी नमक थोड़ा डालेंगे। और यहाँ पर 3 टेबल स्पून मैंने दही ऐड कर दिया है। इसको पहले मैरिनेशन करेंगे चिकन को, और उसके बाद मैं ये 1 लेमन ले लिया है, इसको स्क्वीज़ कर लेंगे, इसका जूस डाल देंगे। आधे घंटे के लिए या 20 मिनट के लिए इसको मैं मैरिनेट करके छोड़ दूँगी। तो ये चिकन मलाई कटलेट्स बहुत ही मज़े के बनते हैं। माशाल्लाह से बच्चों के लिए ये हेल्दी होते हैं, क्योंकि इसमें दही का यूज़ हो रहा है, इसमें चीज़ का यूज़ हो रहा है, इसमें दूध का यूज़ हो रहा है। तो आप इसमें वेजिटेबल्स भी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। तो ये बहुत ही हेल्दी से स्नैक्स बनते हैं, और जब भी आप बनाएँ बच्चों के लिए, उनको लंच बॉक्स में दें, डिनर में दें, या फिर वैसे आप मेहमान आ रहे हैं तब भी बना सकते हैं। तो चलिए जी, 20 मिनट हो चुके थे, तो मैंने इसको ना एक पैन ले लिया है, उसमें पकने के लिए छोड़ दिया। दही का अपना पानी रिलीज़ होगा, चिकन का अपना पानी रिलीज़ होगा। तो चिकन जो है ना बहुत ही अच्छे से 7-8 मिनट में कुक होके, तो ये पानी जितना भी होगा ना फिर इसके अंदर ही ड्राई करना है, जितना भी ये देखिए दही और चिकन ने पानी छोड़ा है ना। 5 मिनट के लिए मैंने इसको ढक्कन देके छोड़ दिया था। तो उसके बाद अब मैं चूल्हा जो है ना थोड़ा मीडियम हाई करके तो इसको पकाऊँगी। जितना भी पानी है इसके अंदर ड्राई करना है, ताकि इसका फ्लेवर इसके अंदर ही रह जाए। चिकन हमारा जैसे ही सॉफ्ट हो जाएगा, पानी ड्राई हो जाएगा, तो इसको हमने जो है ना श्रेड कर लेना है। तो ये देखिए चिकन और दही का पानी ड्राई हो गया है, चिकन भी अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है। अब इसको थोड़ा-सा बस कलर देने के लिए मैं और मज़ीद कुक करूँगी। तो जैसे ही इसका थोड़ा-सा ब्राउन सा कलर होगा ना, तो बहुत ही अच्छा-सा इसके साथ फ्लेवर आता है। अगर आप ना करना चाहें तो इस स्टेज पे भी चूल्हा बंद कर सकते हैं। थोड़ा-सा बस इसको कुक करूँगी, स्पैचुला के साथ थोड़ा-थोड़ा मैं श्रेड कर रही हूँ। ये बहुत ही सॉफ्ट हो चुका है। इतने मज़े के ये मलाई कटलेट्स बनते हैं, आप यकीन करें। अगर आप दावत में बनाएँगे या वैसे घर वालों के लिए बनाएँगे ना, तो सबको बहुत ही पसंद आएँगे। ये बना के आप इसको स्टोर भी कर सकते हैं। बहुत ही मज़े के यम्मी से बनते हैं और फटाफट से बन जाते हैं। तो वीडियो बहुत ही लंबी थी, जो मैंने शॉर्ट करके इतनी की है, तो काइंडली वीडियो को स्किप ना किया कीजिए। बहुत ही मेहनत से इतनी गर्मी में वीडियो बनती है। वैसे हमने कुकिंग करनी हो तो हम बहुत जल्दी से कर लेते हैं, लेकिन जब वीडियो बनानी हो तो वीडियो बनाने में बहुत टाइम लग जाता है। तो यहाँ पर मैं इसकी मदद से, मैशियर की मदद से ना इसको चिकन को स्प्रेड में मैंने कर लिया है श्रेड। गरम-गरम कर लें तो अच्छा-सा हो जाता है, वरना आप इसको फ़ोर्क की मदद से भी कर सकते हैं, नहीं तो फिर ठंडा होने के बाद हाथों की मदद से, या फिर आप चॉपर में डाल के भी कर सकते हैं। अब आ जाते हैं स्टेप 2 की तरफ। तो यहाँ पर मैं व्हाइट सॉस तैयार करने लगी हूँ। मैंने ले लिया है जी 1 कप दूध। दूध आप नॉर्मल टेम्परेचर का ले लें। 4 टेबलस्पून के करीब मैंने मैदा ले लिया है। मैदे को मैंने छान लिया था। हैंड बीटर की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, ताकि इसमें कोई लम्प्स ना रहे। थोड़ा-सा मैंने इसमें नमक ऐड किया है। तो नमक हमने हाथ रोक के डालना है, क्योंकि अभी आगे भी नमक ऐड होगा। चिली फ्लेक्स 1 टीस्पून ले ली है। तो सारी चीज़ों को डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लिया, और मैंने ले लिया है बटर। बटर जो है ना, उसमें मैंने 1 मीडियम प्याज़ चॉप करके डाल दिया है। जैसे ही प्याज़ का थोड़ा-सा कलर चेंज होगा, हल्का-सा कुक होगा, बहुत ही ज़्यादा इसको नहीं पकाना, बहुत हल्का-सा कुक करना है। जैसे ही ट्रांसपेरेंट होगा हमारा प्याज़, तो बटर मुझे थोड़ा-सा कम लग रहा था, मैंने थोड़ा-सा और ऐड कर दिया है। लहसुन अदरक इसलिए नहीं डाल रही कि मैंने चिकन में डाल लिया था, ठीक है। यहाँ पर मैंने जो सॉस बना के रखी थी ना, उसको डाल के अच्छी तरह से कुक करना है। इतना कुक करना है कि ये एक डो की तरह बन जाए। इसको हमने सॉस की तरह नहीं बनाना, बल्कि एक डो की तरह बनाना है। फ्लेम जो है ना बहुत ही लो मीडियम रखी हुई है, क्योंकि अगर फ्लेम तेज़ होगी तो ये बहुत ही जल्दी से थिक हो जाएगा, और इसके अंदर भी लम्प्स बन जाएँगे, तो लम्प्स हमने नहीं बनाने। चलिए जी, हमारा जो बैटर है ना, हमारी जो डो है वो रेडी हो चुकी है। अब इस चिकन जो मैंने श्रेड करके रखा हुआ था ना, इसमें डाल देंगे। ठीक है, उतनी देर थोड़ी-सी ठंडी हो जाएगी साथ ही। चिकन तो वैसे हमारा बहुत ही अच्छी तरह से ठंडा हो चुका है। तो ये सारी जितनी भी मैंने ये बैटर बनाया है ना, इसके अंदर ऐड कर देंगे। हल्का-सा मिक्स कर लेंगे। अब मैंने बारीक कटी शिमला मिर्च,
हरी मिर्च कटी हुई, हरा धनिया कटा हुआ डाल दिया और चीज़ मैंने इसमें मोज़रेला चीज़ डाल दी है। चीज़ आप अच्छी अगर ज़्यादा पसंद करते हैं तो ज़्यादा डालिएगा। मेरे बच्चों को माशाल्लाह से ये बहुत ही पसंद है और ये कटलेट्स तो मेरे बच्चों को इतने पसंद है ना कि वो कहते हैं कि आपने वीडियो में ये ज़रूर कहना है कि पेट भर जाएगा लेकिन नीयत नहीं भरेगी इन कटलेट्स से। अच्छा जी, मसाले ऐड कर दिए हैं। यहाँ पर मैंने चिली फ्लेक्स डाल दी है और 1 टीस्पून मैंने साथ ही 1 टेबलस्पून के करीब चाट मसाला ऐड किया है। काली मिर्च डालना चाहें तो डाल लें, वरना मैं जितने भी मसाले डाले हैं बिल्कुल परफेक्ट थे। 1 टीस्पून मैंने नमक दोबारा से ऐड कर दिया है क्योंकि चीज़ में भी नमक होता है, पहले भी यूज़ किया है। सारी चीज़ों को वेल कंबाइन करके हमने इसमें डाल देना है ब्रेड क्रम्स। ये मैंने अभी-अभी रेडी किया है क्योंकि हमने ऊपर भी चढ़ाना है कोटिंग के लिए, तो इसमें भी थोड़ा-सा डालेंगे ताकि ये जो हमारा बैटर है ना ये अच्छा-सा स्टिक हो जाए, इससे कबाब अच्छे से बने। तो बहुत ही अच्छा-सा बैटर जो है ना मिक्स अप हो गया है। अच्छा, अगर अगर आप छोटे बच्चों के लिए बना रहे हैं तो इसमें हरी मिर्चें स्किप कर सकते हैं, मसाले भी फिर आपने अपने फ्लेवर के मुताबिक ऐड करिएगा। हाथों पे बस हल्का-सा आपने ऑयल लगाना है, बहुत ही अच्छे से आसानी से ये कबाब रेडी हो जाते हैं। आप इसको अपनी पसंद की शेप दे सकते हैं, चाहे तो सिलेंडर शेप दे लें या फिर आप इसको रोल की तरह बना लें, ओवल शेप में बना लें, जिस तरह भी आपको पसंद है। मैं गोल बना रही हूँ जैसे शामी बनाते हैं, बिल्कुल उस तरीके से। तो बहुत ही आसानी से ये कबाब रेडी हो जाते हैं, बाकी के भी मैं रेडी करके फिर आपको दिखाती हूँ। तो कैसे इसकी कोटिंग करनी है वो भी आगे बताती हूँ और फिर इसको फ्रीज़ भी कैसे करते हैं ये भी साथ आपसे मैं शेयर कर देती हूँ। तो इनको बना के बस आपने थोड़ी देर के लिए फ्रीज़र में रखना है। ये देखिए इस तरह से गोल-गोल कबाब हाथों पे बिल्कुल इस तरह आपने गोल-गोल घुमाना है। उसके बाद आपने टिक्की को जो है ना प्रेस करना, तो बहुत ही आसानी से ये कबाब रेडी हो जाते हैं। मैंने रख दिया था इनको थोड़ी देर के लिए फ्रीज़र में। फ्रीज़र में रखने से ये होगा कि ये तलने में बहुत ही आसान रहेंगे। इस स्टेज पर भी आप इनको सेव कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ब्रेड क्रम्स अंडा लगा के सेव करेंगे ना तो बहुत ही आसानी रहती है। जब भी आपका फ्राई करने का दिल चाहे तो आप आसानी से इनको निकाल के फ्राई कर सकते हैं। 2 अंडे ले लिए हैं, इसमें मैंने थोड़ा-सा नमक, थोड़ी-सी चिली फ्लेक्स डाल दिए ताकि देखने में भी प्यारा लगे जब इसके ऊपर कोटिंग करेंगे। अच्छी तरह से इसको फेंट लिया है और ब्रेड क्रम्स जो है ना ये मैंने अभी बनाया है, तो इसके अंदर मैंने हरा धनिया बारीक-बारीक कट करके डाल दिया है। यकीन करें ये कोटिंग के ऊपर जब आएगा ना, क्योंकि कबाब में जो कुछ डाला है वो तो अंदर ही रह जाता है, जो ऊपर इसकी ब्रेड क्रम्स की कोटिंग आएगी ना तो हरा धनिया जब नज़र आएगा तो बहुत ही अच्छा लगता है। आप इसमें थोड़े से तिल डाल सकते हैं वाइट, या फिर आप इसमें थोड़ी सी चिली फ्लेक्स भी ऐड कर सकते हैं ताकि देखने में भी ये बहुत ही अच्छे से लगे। तो मेरे मसाले क्योंकि परफेक्ट थे तो मैंने इसके ऊपर भी चिली फ्लेक्स नहीं डाली। अब आपने फ़ोर्क की मदद से पहले अंडा लगा लेना है, जितना भी एक्सेस अंडा है उसको निकाल देना है, फिर दूसरे हाथ की मदद से आपने ब्रेड क्रम्स लगाते जाना है। फटाफट से ये काम भी हो जाता है। करने के बाद आपने फिर सारे जो है ना पहले रेडी कर लेंगे, फिर हम फ्राई करेंगे। कुछ मैं सेव कर दूँगी, तो फिर अभी मैं आपको लगा के दिखाती हूँ कि इनको ब्रेड क्रम्स और अंडा लगा के आप किस तरह से एयरटाइट जार में डाल के आप रख सकते हैं। आप इनको फ्राई करके भी फ्रीज़ कर सकते हैं जब भी दिल किया। गरम अगर माइक्रोवेव है तो उसमें गरम किए फटाफट से, या फिर अचानक से मेहमान आ जाएँ तब भी आप रख सकते हैं। तो चलिए जी अब फ्राई कर लेते हैं। ये देखिए सारे ही मैंने रेडी कर लिए हैं। ऑयल आपने बहुत ज़्यादा डीप फ्राई नहीं करना। अच्छी तरह से मैंने ऑयल को हल्का सा गर्म कर लिया था, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं किया था, नॉर्मल टेम्परेचर पे मीडियम फ्लेम पे मैंने गर्म कर लिया था और लो मीडियम फ्लेम पे मैं इनको फ्राई कर रही हूँ। एक तरफ से इनका गोल्डन सा कलर आ गया है, अब इसकी साइड चेंज कर देते हैं। बहुत ही आसानी से ये कबाब फ्राई हो जाते हैं क्योंकि ये बहुत ही अंदर से जूसी होते हैं और इतने अच्छे आसानी से बनते हैं। आप यकीन करें ये इतने मज़े के हैं ना कि जब आप बनाएँगे ना तो घर वाले आपकी तारीफ़ किए बिना नहीं रह सकेंगे। तो इनको बनाकर सेव भी कर सकते हैं। बच्चों वाली माएँ ख़ास तौर पर एक थोड़ा-सा 1 दिन टाइम लगेगा तो ज़्यादा से बना के आप सेव कर लीजिए। ये देखिए जी कबाब हमारे फ्राई हो चुके हैं। कैसी लगी है आपको आज की रेसिपी? ज़रूर बताइएगा, आपके फ़ीडबैक का इंतज़ार रहेगा मुझे। चैनल पर न्यू है तो विज़िट ज़रूर कीजिएगा। बहुत से अमेजिंग से कबाब की रेसिपीज़ बिल्कुल न्यू स्टाइल में मेरे चैनल पर मौजूद हैं और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। चलिए आपको मैं तोड़ के दिखा देती हूँ। इतने मज़े के ये चीज़ी कबाब हैं। रेसिपी को आपने ट्राई ज़रूर करना है। इंशाअल्लाह ताला फिर मिलेंगे एक अच्छी मज़ेदार न्यू रेसिपी के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।